हेडिंग ये नहीं होता। इकाई सेल में परमाणुओं की, ये परमाणु की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। हाँ 3 स्टेप मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ, 3 स्टेप। और 3 स्टेप एक बार समझ लेना, क्योंकि पूरे साल यही परेशान करते रहेंगे तुम्हें। किसी इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, पहली बात तो डायरेक्ट याद ये हो जाएंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम्हें याद नहीं होते तो निकालने आने चाहिए, निकालने। ठीक है जी। अब देखो कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है सरल घनीय इकाई सेल, इसे हम कहते हैं एससी। बोलो मत भाई। दूसरा होता है अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल, और इसे कहते हैं हम बीसीसी। एक होता है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, और ये होता है एफसीसी। एक अंत्य वाला भी होता है, उसका थोड़ा सा जिक्र हम बाद में कर देंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, उससे ज़रूरत नहीं होती। हमारा 3 से काम चलता है। इधर देख लो भाई, एक मिनट जरा। इसके अगर जो हम संरचना की बात करें ना, छोटी सी एक संरचना तुम्हें दिमाग में रिपीट हो जानी चाहिए। इसके प्रत्येक कोने पर परमाणु होते हैं, मैं भी बता दूंगा तुम्हें। सुनो भाई, ये अब ये हो गया हमारा बीसीसी। और जी एक मिनट अभी बना लेते हैं, अभी पूरा बना नहीं है बीसीसी। सुनो भाई, इधर एक परमाणु यहाँ 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और एक इसमें सेंटर में होता है, हाँ 9 में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इधर 7 8 हो गए। एक इधर होता है, एक पीछे की साइड होता है, एक इस फलक पर होता है, इस फलक पर, इस फलक पर और इस फलक पर। कमरा जहाँ ये जिस हॉल में तुम बैठे हो, अब तुम इस हॉल में तुम ऐसा समझो कि चारों दीवारों पर हो जाएगा, छत पे भी हो जाएगा, फर्श पे भी हो जाएगा। ये इसके फलक हो गए 6, और बाकी कोनों पर तो इसका होगा उधर उधर 8 कोने हो जाते हैं और 6 फलक हो जाते हैं। यहाँ परमाणु होगा। अब इसमें सबसे बड़ा धोखा ये लगता है, मैं तुम्हें कल ये परसों में बता रहा था, सबसे बड़ा धोखा इसमें ये लगता है कि जितने परमाणु ये नज़र आते हैं दरअसल उतने रियल में होते नहीं हैं। समझ रहे हो? जैसे कोने पे ये परमाणु है, इसमें ये एक इकाई सेल का एक परमाणु नहीं होता। दरअसल इस परमाणु में 8 साझेदारी होते हैं, 8 साझेदार होते हैं। समझ आइए, 8 साझेदार होते हैं। तो एक इकाई सेल में कितना हिस्सा आएगा, तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि कोई एक सेब है, उसके तुमने 8 पीस कर दिए, तो उसमें का जो एक पीस होगा ना वो इस पर आएगा। यानी कि पूरे एक परमाणु का या पूरे एक सेब का, एप्पल जो होता है, उसका 1/8 में भाग इसे मिलेगा। तो 1/8 इसे, 1/8 इसे, 1/8 इसे, 1/8 ये, 1/8 ये, 1/8 ये, 1/8 ये। अब इन्हें सबको जोड़ देंगे तो कितना परमाणु बनेगा। फिर एक ये पूरा परमाणु होता है, इसमें किसी का साझा नहीं होता है, ये आ जाता है। ऐसे हम एससी में निकालेंगे, ऐसे हम एफसीसी में निकालेंगे। अब दरअसल इसके मैंने नियम लिखवाए थे तुम्हें 4, चारों नियम दोबारा सुन लो। उसमें नियम ये था कि अगर कोई परमाणु कोने पर है, कोने पर अगर जो कोई परमाणु है तो वो 1/8 गिना जाए। नियम है ये, 1/8 गिना जाए। अगर कोई परमाणु भुजा पर है, भुजा पर, जो कि अभी है नहीं इनमें किसी में, भुजा पर परमाणु होता है तो उसे 1/4 गिना जाता है। केंद्र पर होता है तो उसे पूरा पूरा गिना जाए, उसमें किसी का साझा नहीं होता है। और अगर जो फलक पर है तो उस परमाणु को आधा परमाणु गिना जाए, क्योंकि उसमें एक सामने वाले इकाई सेल का साझा और होता है। तो जो फलक पर होगा उसे 1/2 गिना जाए, जो कोनों पर होगा उसे 1/8 गिना जाए, और जो केंद्र पर होगा उसे पूरा पूरा गिना जाए। और भुजा पर कोई होगा जो कि इसमें है नहीं, भुजा पर होगा तो उसे 1/4 गिना जाए, क्योंकि उसमें 4 साझेदारी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर किसी ने नहीं देखे हो तो मैंने दिखा भी दिए थे। वो ये हमारा बीसीसी था, ये वाला। ये देखने में हर किसी को क्या लगता है, ये परमाणु जो ऐसा लग रहा है ना फलक पे है, फलक पे नहीं है, ये है के अंदर,
इस तरीके से परमाणु अंदर की साइड होता है, कोनों वाले ये हो गए। अब कोनों पे तुम्हें देखने में ऐसा लगता है पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं है, जैसे इसे ऐसा लगता है कि पूरा इसके हिस्से में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, इसका ये कोना कोना आएगा जरा सा। कैसे समझ सकते हो इस कोने को तुम? कोने को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने एक पूरे का पूरा कोई सेब या कोई बोल ली उधर ऐसे, अब उसका हमने बीच में से काट दिया तो कैसा नजर आएगी? ऐसे। दो हिस्से हो गए, अब आधे तो ही नजर आएगी। अब इस आधे में से भी 4 हिस्से हो जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा जो होगा ना ये 1/8 होगा। तो ये जो इतना हिस्सा आया है ये एक कोने पर आता है, समझिए जी, ये वाला हिस्सा एक कोने पर आता है। ऐसे इस वाले हिस्से से कोई दूसरा इकाई सेल जुड़ जाएगा, इस वाले हिस्से से कोई और जुड़ जाएगा, इससे और, तो 4 आधे से जुड़ जाएंगे, मतलब आधे परमाणु से 4 इकाई सेल जुड़ जाएंगे, और जो आधा और बचेगा तो 4 और जुड़ जाएंगे, यानी कि एक परमाणु से कोने पे 8 जुड़ जाएंगे। इतना क्लियर हो रहा है सबको? 8 जुड़ जाएंगे। अब बात आती है हमारे परमाणु की गणना करने की कि परमाणु कैसे करेंगे। तो दरअसल इसमें परमाणु की गणना करने के तुम्हारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि हिंदी लिख लिख के कर दें हम, हिंदी लिख लिख के। क्या तरीका? कि तुम ऐसे हिंदी में बताओ, मतलब जो लोग ये ज़्यादातर बायो वाले इसे अपनाना अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड थोड़ा सही नहीं होता है कि तुम ऐसे लिख दो कि कोने पर कोई ऐसी वाले में इसमें इकाई सेल में कोने पर 8 परमाणु होते हैं, परंतु एक परमाणु 1/8 भाग होता है, अतः 8 परमाणुओं का एक परमाणु बन जाएगा। मतलब ऐसे हिंदी में लिखते चले आओ समझा समझा के। बीसीसी में भी ऐसे कह सकते हो कि कोनों पर 1/8 परमाणु होते हैं, 8 कोने होते हैं, अतः 8 कोने मिलाकर एक परमाणु बन जाएगा, 8 कोने मिलाकर एक परमाणु बन जाएगा, एक यहाँ होगा, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएंगे। मतलब हिंदी लिखते हुए चले जाओ। दूसरा तरीका होता है कि मैथमेटिकल प्रूफ कर दो। मैथमेटिकल प्रूफ करने का मतलब होता है कि भाई जैसे हम इसमें बटे बटे करके या जोड़ जोड़ करके ऐसा करके दिखाएंगे, तो तुम ऐसा कर सकते हो। कौन सा तरीका अच्छा है? देखो इधर गणित वाला तरीका अच्छा होता है। अब गणित वाला तरीका तुम्हारा देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो देखो इधर बड़े सिंपल और हल्के दिमाग से समझना, ऐसा कोई बड़ी भारी तोप नहीं है, जितना तुम इसे भारी समझो भारी नहीं होता है। देखो इधर हम कहेंगे एक कोने की बात करते हैं हम, सिर्फ एक कोने की। एक कोने पर परमाणु बराबर 8, 1/8 हो गया। चूंकि देखो इधर, चूंकि 8 कोने होते हैं, इसलिए सभी कोनों के परमाणुओं की संख्या और वो कितनी हो जाएगी? 1/8 तो एक कोने पे था, गुणा 8 कोने होते हैं। अगर किसी को ऐसा अच्छा ना लगे तो या करके कह सकते हो कि एक कोने पे 1/8 प्लस दूसरे कोने पर प्लस तीसरे पर प्लस चौथे पर, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। 8 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 + ऐसा करके बना लेना 8 बार। तो ये देखो इधर 8/8 बराबर 1, ये तरीका कर सकते हो, वरना आंसर तो तुम्हारा यहीं आ गया था। 8 से 8 कैंसिल कर दो, 1 आ गया। समझ में आए? एक कोने पर 1/8 होते हैं, तो 8 कोनों पर कितना हो जाएगा? 8 से गुणा हो जाएगी। जैसे हम कहें एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो 8 पेनों कितनी हो जाएगी? तो भाई 8 से गुणा हो जाती है। करें कभी छोटी क्लासों में 4-5 कक्षा, इतने में ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते कि किताब की कीमत इतनी, तो इतनी किताबों की कितनी। तो ऐसे ही अब भाई सुन लो, 1 मिनट जरा, बोला नहीं है। एक कोने पर परमाणु की संख्या 1/8, तो 8 कोने होते हैं किसी भी इकाई सेल के, तो उन पर कुल परमाणु की संख्या 8 से गुणा हो जाएगी। 8 से 8 कट गया, एक परमाणु हो गया। तो लास्ट लाइन तुम्हारी आ जाती है, अतः SC में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी? 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। सेम ऐसे इसमें करना है। क्या करेंगे? देखो इधर हम कहेंगे एक कोने पर परमाणु, एक कोने पर परमाणु आ जाएंगे हमारे पास 1/8,
चूँकि 8 कोने होते हैं इसलिए 8 कोनों पर, देखो सर, 8 कोनों पर परमाणु बराबर 1/8 गुणा 8 से गुणा हो जाएगी, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। लेकिन अभी कोनों के परमाणु मिलकर 1 बन गया। हम कहेंगे केंद्र पर परमाणु बराबर केंद्र पर भी पूरा पूरा 1 है। तब हम कहेंगे कि कुल परमाणु 1 + 1 बराबर कितना 2। तो लास्ट लाइन हमारी आ जाएगी, अतः बीसीसी में परमाणुओं की संख्या बराबर 2। कोई ऐसा तो नहीं जिसे समझ में नहीं आ रहा हो? अभी बता देना, क्योंकि ये बार बार पूरे चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ती रहती है। और 1 नंबर में तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं, 1 नंबर वैसा पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल में तो 3 नंबर में पूछेंगे। एससी में कितने होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं। तो एक तो डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कितने होते हैं, और निकालने का नंबर आए तो निकालना भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब आ जाते हैं हम तीसरी कैटेगरी में। क्या ये होता हमारा फिर वही एक कोने पर परमाणु, और वो कितने हो जाएंगे 1/8। डायरेक्ट लिख दो, 8 कोनों पर परमाणु बराबर 1/8 गुणा 8, कैंसिल कर देंगे 1। तो अब ये कोनों के मिला के एक परमाणु बना है। बात आती फलक की, तो अब जरा हम फलक के बारे में बता दें। तो हम कहेंगे एक फलक पर, देखो सर, एक फलक पर परमाणु, तो वो नियम के हिसाब से अगर जो हम चलेंगे तो एक फलक पर जो है वो 1/2 गिना जाए। कितने फलक होते हैं? चूंकि इकाई सेल के 6 फलक होते हैं। लूडो का डाइस भी देखा होगा तुम लोगों ने, 6 फलक होते हैं, इसलिए 6 फलकों पर परमाणुओं की संख्या बराबर, देखो उधर एक फलक पर तो 1/2 है, 6 से गुणा कर देंगे 3। तो हम कहेंगे कुल परमाणु, एक तो कोनों पे था और 3 फलक के हो गए 4। लास्ट लाइन हमारी आ जाएगी, अतः एफसीसी में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी 4। ये हो जाता है। सुनो इधर, एक चौथा भी होता है, उसमें जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए। ईसी वाला जो होता है हमारा, ईसीसी भी कह देते हैं, वरना ईसी भी कह देते हैं। इसका चित्र अगर जो याद हो किसी को, क्या अंतर होता है बाकी से इसमें? इसमें ये अंतर होता है कि कोनों पे तो होगा ही होगा, कोनों पे तो होगा ही, साथ में किन्हीं 2 फलकों पे भी होता है, विपरीत फलकों पर, आमने सामने वालों पर। कोई भी ले सकते हैं, ऊपर नीचे वाले ले सकते हो, आमने सामने ले सकते हो, साइड के भी ले सकते हो, किन्हीं 2 फलकों पर परमाणु होते हैं। तो अब हम जब इसमें कैलकुलेशन शुरू करेंगे, देखो उधर, तो ये आ जाएगा, हम कहेंगे कोनों पर परमाणु, देखो उधर, ये तो ये हो गया, दिखाई दे रहा है सबको? 1/8 और 8 शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि ऐसा हमने 3 बार कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें पता होगा हमने ऐसा क्यों किया। एक कोने पर 1/8 होता है, 8 से गुणा कर दी, तो कोनों के परमाणु हमें मिल गए और वो बन गया 1। अब किसी एक फलक की बात करते हैं हम। एक फलक पर परमाणु 1/2, और कितने फलकों पर है? तब 2 फलकों पर परमाणु 1/2 गुणा 2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो हम कहेंगे कुल परमाणु 1 + 1 बराबर 2। अतः इसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। इतना करना है तुम्हें। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया है? एससी में परमाणुओं की संख्या 1 आई है, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 आई है और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या तुम्हारी 4 आई है। इसी की जरूरत पड़ती नहीं है, इसका भी याद रखना कि इसमें भी 2 होती है परमाणुओं की संख्या। हाँ जी, कैसे बोलो? सुन ले करो, बोलना नहीं होता है। फिर क्या होता है, तुम्हारे बोलने से कोई दूसरा समझ रहा होता है, उसका ध्यान टूट जाता है, तो इसलिए बोलना नहीं है। देखो इधर उतारने की बात आती है, तो उतारने में तुम्हें ऐसे नहीं उतारना है जैसे मैंने लिख दिए हैं। तुम क्या लिखोगे, एक कॉपी दो जरा मुझे, साफ साफ तरीके से यहाँ हेडिंग डालो, एससी में परमाणु की संख्या, चित्र बनाओ, उसके नीचे पूरे उसकी व्याख्या करो सही से, जैसे ये लिखिए। फिर पेज पलटो, जैसे पूरे पेज में यहाँ से जैसे खत्म हो गया, अब बीसीसी वाला डालो, पूरा नाम लिखो, ऐसे चित्र बनाओ, नीचे लिखो, फिर अगले पेज पर आ जाओ, फिर ऐसा करके ऐसा करके। ऐसा नहीं है कि 3 लाइनें खींचो और उसमें भाई साहब घास भी, कूड़ा भी, कबाड़ा भी, सहरे उसी में डाल दो। साफ सुथरे सही से बनाओ, ठीक है जी। क्योंकि नंबर खाली तुम्हारे इंटेलिजेंस के और लिखने के नहीं होते हैं, साफ सफाई के नंबर भी होते हैं थोड़े। क्लीन इंडिया वाला कार्यक्रम हमारा चल ही रहा है, तो इसलिए साफ सफाई पे थोड़ा विशेष ध्यान दो। हेडिंग है तुम्हारे पास इकाई सेल में परमाणुओं के बीच की दूरी तथा परमाणु त्रिज्या। अब दरअसल ये कहेंगे परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो वो थोड़ा सा समझ लो, बार बार हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती रहती है। चित्र बनाएंगे उसमें इतना मज़ा आता नहीं है क्योंकि वो दिखाई देता नहीं है। सुन लो पहले 1 मिनट, काम की बात सुनो भाई। देखो इधर ये है वो परमाणु, इस परमाणु से इस परमाणु के बीच की दूरी जो होती है इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और यही वो दूरी है परमाणुओं के बीच की दूरी। अब देखने में तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये परमाणु इतनी दूर दूर होंगे, दरअसल इतनी दूर नहीं होते, इन्हें बहुत ज़्यादा मोटी गेंद समझो और सोचो इतनी बड़ी गेंद होगी, इतनी बड़ी होगी। गेंद आपस में मिलो हुई होती हैं। कैसे मिलो हुई होती हैं ये तुम ऐसे समझ सकते हो। देख रहे हैं ये परमाणु जो तुम्हें दूर दूर दिखाई दे रहे हैं ना, दरअसल वो इतने भिड़े हुए होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये वो लाइन है। इस दूरी को ही हम परमाणुओं के बीच की दूरी कहते हैं डी। समझ में आ रहा है? किन्हीं दो निकटवर्ती, सुनो उधर, किन्हीं दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, ये परमाणु के बीच की दूरी को उन परमाणुओं के मध्य दूरी कहते हैं, और इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से प्रदर्शित, अगर हम इस दूरी को यहाँ से डिवाइड करके आधा कर दें, क्या बन जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी गोले की क्या कहलाती है किसी? ये बन जाती है त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने का सूत्र बन जाता है कि अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो उनके बीच की दूरी को आधा कर दो, परमाणुओं के बीच की दूरी को आधा कर दो, किसी भी परमाणु की त्रिज्या निकल जाती है। नियम पता चल गया? अगर दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी जो है वो तो उनके मध्य दूरी कहलाएगी, या दो परमाणु के मध्य दूरी जो परमाणु के बीच की दूरी कहलाती है, और बीच की दूरी को आधा और कर दें तो वो त्रिज्या बन जाती है। यही हमारा हेडिंग है,
और ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये बड़े 2 लाइनों में आ गया है, दरअसल ये फिर वो 3 बार करना है हमें। एससी में अलग निकालेंगे, बीसीसी में अलग निकालेंगे और एफसीसी में अलग निकालेंगे। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कोई से भी 2 निकटवर्ती परमाणु, अब जैसे एससी में तो निकटवर्ती यही होंगे, अब बीसीसी में जरा देख के बताओ कि ये वाले निकट होंगे या ये वाले निकट होंगे। इसमें तो वैसे एक बार को बुझाएं जरा नपो भी नहीं है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो सकती हैं, वरना मैं तुम्हें खुद ही जानकारी के लिए बता दूं, ये दूरी नज़दीक होती है इसकी तुलना में, ये वाली दूरी जो है ये नज़दीक होती है इसकी तुलना में। और अगर किसी को ऐसे नहीं पता चलता है, सुनो उधर, तो वो दूरी इस तरीके से डिवाइड करके देख ले कि ये वाली दूरी से ये दूरी ज़्यादा नज़दीक दिख रही है, ये दूरी नज़दीक दिख रही है। तो याद रखना विकर्ण वाली दूरी जो होती है, विकर्ण आपस में तो बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर जो विकर्ण का हम आधा कर दें तो उसकी भुजा से कम होता है वो। तो हर किसी के लिए अलग अलग नियम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं कि एससी में तो हम परमाणु के बीच की दूरी यही वाली लेंगे, भुजा की लंबाई, लेकिन बीसीसी में हम क्या करेंगे, विकर्ण का आधा करना पड़ेगा हमें, विकर्ण का आधा करना पड़ेगा। और एफसीसी में, एफसीसी क्या होता है हमारे पास, देखो एफसीसी में जो है भाई ये एफसीसी में यहाँ से दूरी की तुलना में, या यहाँ तो इसमें केंद्र पर तो होता नहीं है, ये वाली दूरी नज़दीक होती है। तो अब हम अगर जो परमाणु के बीच की दूरी निकालनी होगी तो इन 2 के बीच की दूरी निकालेंगे, बीसीसी में अंदर वाले के बीच की दूरी निकालेंगे और एससी में कोनों वालों की निकालेंगे, क्योंकि एससी में तो ना फलक पर होता है ना केंद्र पर होता, कहीं नहीं होता है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझ लेना सही से क्या करने वाले हैं, क्योंकि जब हम यहाँ लिखेंगे तो फिर वो 3 लाइनें बनने वाली हैं हमारी, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एससी में कहीं जब और जगह परमाणु है ही नहीं तो हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। बीसीसी में निकटवर्ती जो सबसे नज़दीक पड़ेंगे तो वो केंद्र वाला पड़ेगा, और एफसीसी में जो सबसे नज़दीक पड़ेगा तो वो केंद्र पर तो इसमें होते नहीं है, इसमें फलक पर होता है, तो ये फलक वाला नज़दीक पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हम? तो इस तरीके से हम इसके परमाणुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। जब बीच की दूरी आ गई तो उसका एक बार आधा और कर दो तो त्रिज्या आ जाती है। तो एससी में अलग, बीसीसी में अलग और एफसीसी में अलग, वो हम इस तरीके से निकालने वाले हैं। देखो कैसे, अब देखो इधर हम कहेंगे, माना पहले हम भुजा मान लेंगे, माना इकाई सेल, माना इकाई सेल की भुजा, अरे बोलो ना भाई, माना इकाई सेल की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई स्मॉल ए है, देखिए। अब ये स्मॉल ए जो है ना वो सारे इकाई सेल की भुजा हो गई, कॉमन हो गई कि एससी की भी भुजा की लंबाई ये होगी, बीसीसी की भी होगी, एफसी की होगी, लंबाई चौड़ाई सबकी भुजा, क्योंकि घन होता है तो घन की भुजा जो 1 होती है वही 6 की 6 होती हैं, जितनी 12 होती हैं वो सब बराबर होती हैं। अब बात आती है, हम सबसे पहले निकालेंगे एससी में। एससी का थोड़ा सा अब जरा डायग्राम बना लेते हैं। देखो इसमें एक बार अगर जो बन गया तो इसमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है जो कि लाइव आती है। देखो क्यों नहीं आती है, कोई कहे कि यार आ जाएगी। अब हम कोई से भी 2 ले रहे हैं, 2 कोने वाले परमाणु ले रहे हैं। देखो अब एक परमाणु तो हमें ऐसे बनाना है, अब दूसरा परमाणु जो बनाना है वो हमें ऐसे बनाना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ना, क्या है, भुजा की लंबाई हमने मानी है ए, और हम बता रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की 2 परमाणु के बीच की दूरी जो है ना वो डी हो जाएगी। अब जो डी है वही ए है, क्योंकि ए भुजा ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब ए हैं, लेकिन 2 परमाणुओं के बीच की दूरी उनके मध्य दूरी कहलाती है, उसे स्मॉल डी से प्रदर्शित कर दें। समझ में आ रहा है? तो देखो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ, हम ये लिखने वाले हैं कि हम कहेंगे एससी में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी बराबर कितनी है, डी। ठीक है ना जी। अब हम कहेंगे चूंकि घन की इकाई सेल की, चूंकि इकाई सेल की जो भुजा है, भुजा वो कितनी है, ए, इसलिए डी बराबर जो है ना वो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ए है और वो ये भी है। तो जो ए है वो हमारी भुजा तो कंफर्म है पहले से हम इसकी। अब कोई कहे डी को ए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डी हमारी नपो नहीं है, ए हमारी नपो है। क्योंकि जब हम इकाई सेल बनाएंगे तो उसे पैमाने से नाप लेंगे, कितना यार सर, माना ऐसा कि 10 सेंटीमीटर है,
तो 10 सेंटीमीटर है, तो हमें परमाणु के बीच की दूरी पता चल गई कि जो ए है वही हमारी डी है, तो डी बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ए का मान हमें ज्ञात है और डी का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो जो ज्ञात मान है ना उससे हम डी का मान निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो दो परमाणु के बीच की दूरी आ गई, वो डी होती है, लेकिन डी जो है वो भुजा के बराबर है, इसलिए वो ए हो गई। अब इसी एससी में परमाणु की त्रिज्या निकालेंगे, तो हम कहेंगे एक परमाणु की त्रिज्या, अब एक परमाणु की त्रिज्या r बराबर जो होगी वो d/2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो d है, अब अगर हम इसका आधा कर दें यहाँ से यहाँ तक तो ये r बन जाएगी, ऐसे ही इधर भी r बन जाएगी, तो कोई सा भी r ले सकते हो तुम। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो, कोई सा भी r ले लो, तो d का आधा कर देंगे तो r मिल जाता है। अब d बराबर क्या आया था हमारे पास? d बराबर a है, क्योंकि d का मान ज्ञात थोड़ी ना हमें तो a का मान ज्ञात है, भुजा उसकी। ये आ गया आंसर तुम्हारा। डायरेक्ट a रख देंगे, लेकिन पहले हमें दूरी बतानी होती ना, क्योंकि हम a का आधा करके, ये कोई नियम नहीं है कि a का आधा कर दो तो परमाणु की दूरी होगी। अभी जरा मैं विकर्ण ले लेता तो a का आधे से काम नहीं चलेगा। फिर अगर जरा मैं विकर्ण की दूरी होती तो फिर वो a थोड़ा ना होती, फिर वो रूट में होती कुछ और। तो इसलिए पहले हमें d बताएंगे, d का आधा करेंगे हर बार। समझ गए? ये आ गया तुम्हारे पास एससी में। अब इसी तरीके से तुम अगला जो लिखने वाले हो, ये बता रहा, देखो इधर बीसीसी में। अब देखो बीसीसी में जैसे ये है ऐसे ही है। अगर किसी की यहाँ समझ में नहीं आई है तो वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ समझ में नहीं आएगी तो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि है तीनों में काम एक सही है। वो भी समझ में ना आई तो फिर तीनों पर दोबारा देखो। अगर सोचो तीसरी वाली भी समझ में ना आए, जैसे ये कहने के बाद तीसरी भी ना आए तो भाई साहब फिर दोबारा देखो, दोबारा भी समझ में ना आए तो भाई साहब उसका फिर एक तीसरा इलाज है, वो अकेले में बताया जाता है। समझ लो, इसलिए है, तो उसके लिए है अलग जुगाड़ है। एक फिल्म देखना शिवाजी द बोस, समझ रहे? उसमें वो कहते हैं ओए जो हमारी बात से सहमत हैं या जो भी हैं भाई साहब वो यहाँ बैठे, और जो सहमत ना है वो वेटिंग रूम में वेट करें। समझ रहे हो जी? तो वो हमारे पास इंतजाम है, वो वाला भी वेटिंग रूम है हमारा। देखो इधर, अरे इधर आ जाओ, इधर इधर अब देखो इधर बीसीसी में एक परमाणु यहाँ होता है, एक परमाणु यहाँ होता है, लेकिन उस परमाणु को हम इस तरीके का परमाणु नहीं दिखाएंगे जैसे हम छोटा सा दिखाते हैं। क्या दिखाएंगे? सबसे पहले तो हम विकर्ण खींचेंगे, विकर्ण, और विकर्ण खींचेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, या ऐसा नहीं खींच सकते ना, तो ऐसा खींच सकते। अरे सुनो इधर, यह विकर्ण। अब विकर्ण में एक परमाणु जो होगा वो तो होगा तुम्हारा ऐसे, दूसरा परमाणु जो होगा वो होगा ऐसे, होगा इधर भी, ऐसा नहीं है इधर नहीं होगा, लेकिन अभी मैंने दिखाया था तुम्हें इसकी और इसकी तुलना में ये वाले निकट होंगे आपस में, ऐसे ना करके ना, जो तुम लोग ऐसा समझोगे नहीं। सही से देखो इधर, इधर देखो इधर। अभी हमारे पास बीसीसी है, अभी बता रहा हूं मैं। इसमें एक परमाणु तो होगा कोने पर, एक परमाणु होगा इसके यहाँ केंद्र पर, और एक परमाणु होगा अब इसके यहाँ साइड में, क्योंकि हर कोने पे होता है ना, यहाँ होगा, केंद्र पे भी होगा और यहाँ होगा। अब होने के लिए तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी की तुलना में ये वाली दूरी नज़दीक पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो एक केंद्र इसका ये हो गया, एक केंद्र ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो दूरी डी होगी तुम्हारी,
डी, और भुजा हमेशा ए रहेगी, वो तो हमने स्टार्टिंग में मान ली है। समझे जी। टोटल अगर जो हम विकर्ण की बात करें वो कितना होता है, तो वो घन का भी हम निकाल लेंगे। अब नियम समझो हम क्या करने वाले हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता ही नहीं है, कैसे पता होगी, लेकिन हमें घन का विकर्ण पता होता है। अगर भुजा पता हो तो विकर्ण निकाल लेंगे। तो अगर हम विकर्ण का आधा कर दें, आधा, तो कितनी दूरी आ जाएगी, डी आ जाएगी। डी का और आधा कर दें तो आर आ जाएगी। कहाँ जाने वाले हैं सही से समझो। विकर्ण पूरा निकाल दें यहाँ से यहाँ तक का, तो विकर्ण से हमें कोई मतलब नहीं, पूरा विकर्ण हमें पता होता है। विकर्ण का आधा कर दो इतना, तो ये दूरी आ जाएगी डी, जो हमें चाहिए बीच की दूरी, और इस डी का भी और आधा कर दो तो आर आ जाएगी। तो हम पहले विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण का आधा करेंगे तो हम कहेंगे परमाणु के बीच की दूरी, और दूरी का आधा करेंगे तो हम कहेंगे परमाणु की त्रिज्या। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इसलिए अब ये क्या है, तुम लोगों को ये बार बार इसलिए भारी लगता है क्योंकि चित्र बन गया। अब चित्र में तो तुम्हें ऐसा दिखाई नहीं देगा, ये है वो, समझ गए जी। ये अब किसी को कितना भी तुम ठोक बजा के मार पीट के उसे समझाने की कोशिश करो कि भाई साहब ये वाला परमाणु जो फ्रंट वाला वो ये वाला तो ये है, ये है, और ये बीच वाला ये है, और ये जो पीछे पहुंच गया वो ये है। ये पूरा विकर्ण देखो ना कहाँ को जा रहा है विकर्ण, यहाँ से और यहाँ तक विकर्ण जा रहा है। तो विकर्ण कितने परमाणुओं से टच होता हुआ जा रहा है, इससे, इससे और इससे। दिख रहा है, 1 2 3, ब्लैक ब्लैक तीनों जो। तो ऐसे ये है, ये है, ये है और ये है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण हमें पता होता है। घन का विकर्ण कितना होता है भाई, किसी वर्ग का या वर्ग का विकर्ण कितना होता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत छोटा मोटा। वर्ग का विकर्ण, ये हमारे पास वर्ग होता है, सुनो इधर, ये भुजा ए हो, ये भुजा ए हो, तो ये कितनी होगी, √2a होती है। समझिए जी। लेकिन अगर इसमें तीसरी भुजा और आ जाए, तीसरी भुजा, और हम उसके लिए निकालें तो 2 की जगह 3 हो जाता है, √3a। कैसे, क्योंकि a का वर्ग a का वर्ग a का वर्ग, यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर। तो a b c ना, a b c जो होते हैं वो तीनों a होते हैं। और क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो अंडर रूट हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 3a² अंडर रूट में a तो कैंसिल होकर निकल जाता है वर्ग से, √3 अंदर फंसा रह जाता है, ये ऐसा आ जाता है। ना सिखाया किसी ने, ये घन का विकर्ण होता है। तो अब देखो इधर हम कहेंगे कि घन का विकर्ण बराबर कितना होता है भाई, √3a। यहां से यहां तक की दूरी हो गई। अब हम इस दूरी का आधा कर दें तो हम कहेंगे BCC में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी, और वो d बराबर, ये दूरी जो होगी वो d होगी, या ऐसे लिख दो बीच की दूरी हम किससे दर्शाते हैं, d से। और d बराबर कितना आ जाएगा, विकर्ण को किस चीज़ से दर्शाते हैं, कोई चीज़ होती है विकर्ण के लिए। विकर्ण को तुम सोचो, अरे लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या हो गया कि हमारे पास देखो इधर क्या हो गया, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक विकर्ण है, यहाँ से लेके, लेकिन हमें पूरे विकर्ण की जरूरत नहीं। विकर्ण का अगर जो आधा मिल जाए, हमें विकर्ण का आधा हो जाए तो हमें डी मिल जाएगी। चाहे तुम ये वाली डी समझ लो या यहाँ से यहाँ तक भी डी है, ये मत सोचना कि बस सिर्फ वही डी है, यहाँ से यहाँ तक भी डी है, कोई सी भी डी समझ सकते हो। समझ में आ रहा है। कोई बोल रहा था कि किसी की नहीं समझ में आ रहा है, अब दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कि टोटल विकर्ण है, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन अगर जो विकर्ण का आधा मिल जाए ना तो हमें उनकी दूरी मिल जाएगी। तो विकर्ण हमने निकाल लिया। घन का विकर्ण हर किसी को पता होता है, पहले से ही पता होता है कि घन का विकर्ण जो है वो √3a हो गया। तो BCC में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी जो है वो विकर्ण की आधी हो जाएगी। अब विकर्ण की वैल्यू लगा देंगे, d बराबर विकर्ण कितना था, √3a/2। इसे मजाक मत लेना, क्योंकि ये आने वाले टाइम में, अभी इसी चैप्टर में आगे भी आर्टिकल जब होंगे या न्यूमेरिकल होंगे तो उसमें जरूरत पड़ने वाली है इनकी। ये आ गया d हमारा, बीच में d। अब जब d हमारा आ गया तो हम त्रिज्या भी निकाल देंगे। तो त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या r बराबर इसी d का आधा हो जाएगा। तो इसी d का जब आधा होगा तो आधा तो यह d की वैल्यू लगा देंगे, √3a/2। ये 2 घूम के नीचे आ जाएगा, तो r बराबर जो है वो √3a/4 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास BCC की त्रिज्या आ गई।
तो हमें 2 ही काम करने होते हैं हर बार। एक बार तो हमें उनके बीच की दूरी निकालनी होती है और एक बार त्रिज्या निकालनी होती है। पता चल रहा है क्या हो रहा है? सेम काम यही हमें एफसीसी में करना है। अब एफसीसी में करने के लिए क्या करेंगे, देखो इधर एफसीसी में देखो, एफसीसी में करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एफसीसी होना चाहिए। अब बात आती है भाई एफसीसी में सबसे निकटवर्ती परमाणु कौन से होंगे? तो एक परमाणु तो हमें यहां मिलने वाले हैं जो हैं, लेकिन ये निकटवर्ती नहीं होते हैं। दरअसल निकटवर्ती परमाणु होते हैं ये या ये। कहाँ होंगे? देखो, एक तो इसे तो छोड़ो, तुम दूर पड़ेगा, इस वाले को ले लेते हैं। देखो इधर एक परमाणु तो होगा हमारा यहाँ, एक परमाणु होगा यहाँ इसके विकर्ण पे, और एक परमाणु होगा हमारा यहाँ। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? देखो ये हमने जो इस टाइम चित्र बना रखा है ना, वो ऐसा बना रखा है, ये वाला, ये है वो साइड में, ये वाला परमाणु तो ये आ गया, ये वाला ये आ गया, और ये जो परमाणु वो ये है। समझ में रहे? ये तीनों एक ही विकर्ण पे जो, तो तीनों एक ही विकर्ण पे ये आ गए। देखो अब हमें जो निकालनी है, आप कोई कहे कि भाई साहब इन दोनों परमाणु की दूरी क्यों नहीं निकाली एससी की तरह, तो हम कहेंगे एससी में बीच में था नहीं, तो एससी में तो सबसे नज़दीक यही होंगे। लेकिन एफसीसी में क्या है, इन दोनों की तुलना में नज़दीक ये बैठ रहे हैं, तो अब हम इनकी दूरी निकालेंगे, क्योंकि जो सबसे नज़दीक होते हैं उनके बीच की दूरी निकालनी होती है। और बीसीसी में क्यों निकाला है? क्योंकि बीसीसी में होते तो कोनों की दूरी भी, लेकिन कोनों की तुलना में विकर्ण नज़दीक पड़ता है। ऐसे ही यहाँ कि कोनों इन दोनों की तुलना में ये नज़दीक पड़ेगा, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फिर वही तरीका कि अब का हम एक साइड का सिर्फ एक फलक का विकर्ण निकालेंगे। एक फलक समझ लो वर्गाकार, घन नहीं है आपके सिर्फ वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक वर्ग का विकर्ण आ जाएगा √2। अभी जो निकाला था √2a, विकर्ण का आधा कर दो तो दूरी आ जाएगी, और दूरी का आधा कर दो तो त्रिज्या आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इससे समझ सकते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है √2a। √2a का आधा कर दो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई, और उसका भी और आधा कर दो तो इनके परमाणु की त्रिज्या आ गई। साफ साफ दिखाई दे रहा है? देखो इधर हम क्या निकालने वाले हैं इसमें, हम कहेंगे देखो इधर ये है और ये है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो d है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता सकते हो तुम, अगर जो बतानी है तो ये भी d है। यहाँ समझ गए जी? d अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो साफ साफ किसी और कलर बना दो, d, ये d। अब देखो हम क्या लिखने वाले हैं, हम कहेंगे कि एक फलक घन के एक फलक के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? घन के एक फलक के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी √2a। √2 में ये रूट के अंदर 2 है, a बाहर है उससे, √2a वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। हम कहेंगे दो परमाणुओं के दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी बराबर d होता है। d बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण का आधा, पूरा विकर्ण नहीं, विकर्ण का आधा। समझ में आ रहा है? क्योंकि टोटल विकर्ण तो √2 था, विकर्ण का आधा कर दो तो d आ जाएगा। अब विकर्ण की वैल्यू लगा देंगे तो d बराबर जो है वो विकर्ण आया हमारे पास √2a/2, दूरी आ गई। एफसीसी की ही त्रिज्या निकाल दो, तो हम कहेंगे एफसीसी में परमाणुओं नहीं, एक ही परमाणु की बात करते हैं। एफसीसी में परमाणु की त्रिज्या और r बराबर जो ना वो d का आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक विकर्ण था, विकर्ण का आधा किया तो d आ गया, d का आधा किया तो r आ गई। तो r जो है वो d का मान लगा देंगे। देखो भाई ये दो, ये वाला तो ये है, d की वैल्यू लगा रहे हैं पूरी पूरी √2a/2। ये वाला दो घूम के नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? r बराबर √2a/4।
ये आंसर होता है तुम्हारा। लेकिन बचपन में तुमने एक काम किया होगा कभी किसी ज़माने में, हर परिमेयकरण करके, याद आ रहा है? √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अरे सुन भी लो अब, r बराबर √2a, देखो रूट से रूट तो ये 2 हट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4√2, इससे 2 दूनी 4 कट जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा a/2√2। a बराबर ये r बराबर a/2√2, ये FCC की त्रिज्या आ गई है। r बराबर 3√a/4 BCC की त्रिज्या आ गई है और r बराबर a/2 जो है वो SC की त्रिज्या आ गई है। हिंदी जो है वो कुछ नहीं लिखनी होती है, एग्जाम में सेम ऐसे ही लिखना है, तुम सारा ऐसे ही उतार लो, ठीक है जी। कंप्लीट ऐसे से स्टार्ट करेंगे। देखो इधर ऊपर की लाइन लिखेंगे, हेडिंग वो है, अरे सुनो इधर, हेडिंग वो है, ये लाइन लिखेंगे माना करके और SC BCC FCC ऐसे पेपर पर उतार देंगे। हाँ जी,